परित्यज्य, जो मनुष्य स्वार्थम परित्यज्य यानी अपने स्वार्थ को, अपने कार्यों को परित्यज्य यानी त्याग करके, छोड़ करके, परार्थ घटका दूसरों के कार्यों को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं, उनके कार्यों को पूरा करने में संलग्न रहते हैं। सत्पुरुषा एके, ऐसे सत्पुरुष, सज्जन पुरुष कुछ ही होते हैं। एक यानी कुछ, सत्पुरुषा कुछ ही ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं। कैसे? ये जो स्वार्थम परित्यज्य, अपने स्वार्थ को, अपने कार्यों को परित्यज्य यानी छोड़ करके, परार्थ घटका यानी दूसरों के कार्यों को संपन्न करने में लगे रहते हैं, पूरा करते हैं। सत्पुरुषा एके, ऐसे कुछ ही सत्पुरुष, एक यानी कुछ ही सत्पुरुषा सज्जन पुरुष होते हैं, ऐसे कुछ ही सज्जन पुरुष होते हैं। दूसरा है सामान्यास्तु परार्थम उद्यमवृतः स्वार्था विरोधेन, ये और जो स्वार्थ अविरोधेन, स्वार्थ अविरोधेन अपने कार्यों को नहीं छोड़कर, मतलब अपने हित की हानि किए बिना ही, स्वार्थ अविरोधेन, अविरोधेन से मतलब है हानि किए बिना ही, स्वार्थ अविरोधेन अपने स्वार्थ की हानि किए बिना ही, मतलब अपने कार्य को भी संपादित करते हैं। फिर परार्थम उद्यमवृतः, दूसरों के कार्यों को पूरा करने में प्रयास करते हैं। ते तु सामान्या, सामान्यास्तु से हो जाएगा सामान्या, आदि से का विसर्ग होगा। ते तु सामान्या, वे कौन से पुरुष होते हैं, कौन से श्रेणी के होते हैं? सामान्य। ते अभी मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये और जो परहितम दूसरों के हित को, स्वार्थाय यानी अपने हित के लिए, अपने लिए, निघ्नन्ति यानी नष्ट करते हैं। ते अमी, वे मनुष्य, मानुष राक्षसाः, मनुष्य रूपी, मानव रूपी राक्षस है, यानी कि मानव के वेश में क्या है वो? राक्षस है, नर पिशाच है वो। और ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते केन जानीमहे, ये और जो निरर्थकम बिना काम ही, अपना स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी परहितम घ्नन्ति दूसरों के हित को नष्ट करते हैं। ते तु वे तो, के कौन है? न जानीमहे, मैं भी नहीं जानता, न जानीमहे मैं भी नहीं जानता। वापस यहाँ पे जो पुरुष है, विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के जो स्वाभाविक गुण हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहली लाइन में क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो है ना, अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरों के स्वार्थ को, दूसरों के कार्य को पूरा करते हैं, वे तो क्या कहलाते हैं? सज्जन पुरुष होते हैं। और ऐसे एक यानी कुछ ही होते हैं। दूसरा है कि ये स्वार्था विरोधेन, जो अपने स्वार्थ को भी नहीं छोड़ते, यानी कि अपने और कार्यों की हानि किए बिना, परार्थम उद्यमवृतः यानी दूसरों के कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सामान्य यानी साधारण लोग। ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति, जो दूसरों अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, हित का नाश करते हैं। ते अमी मानुष राक्षसा, वे मनुष्य कैसे होंगे? मानुष राक्षस यानी मनुष्यों के देश में राक्षस होते हैं, नर पिशाच। ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम, ये परहितम निरर्थकम घ्नन्ति, और जो बिना किसी काम के, बिना स्वार्थ के ही, जिनका अपना भी कुछ नहीं है, लेकिन यूं ही परहितम यानी दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, कार्य को पूरा नहीं होने देते। ते तु के न जानीमहे, वो तो मैं भी नहीं जानता कि कौन है, अर्थात उनकी तो कोई श्रेणी ही नहीं है, वो तो बहुत ही कैसे व्यक्ति हो गए? निकृष्टतम, पापी व्यक्ति। अगला है क्षीरेणात्मगतो
क्षीर यानी उस दूध को तापम अवेक्ष्य, उसमें आग में जलता हुआ देख करके तेन पैसा उस जलने के द्वारा क्या किया गया, स्वात्मा कृषाणो मुद, अपने आप को कृषाणो यानी उस आग में मुद यानी जला दिया गया। कैसे जलाता है, जैसे जब हम दूध गर्म करते हैं तो जब दूध गर्म होता है तो पहले कौन जलता है, उसमें मिला हुआ पानी जलता है, कैसे बाप बनकर जलता है ना, तो वही बात है। गंतुम पावकम उन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम्, तद पावकम उन्मनः तत् अभवतु, वापस विच्छेद कर रही हूँ, पावकम फिर है उन्मनः आदि से का विसर्ग, उसके बाद में तत् अभवत, तद में द में अ मिला हुआ है, तत् अभवत, तो ये तत् लेंगे सबसे पहले, तत् यानी इसके बाद मित्रापदम दृष्ट्वा तु, मित्रम आपदम दृष्ट्वा तु, अपने मित्र को आपत्ति में देख करके, कौन, वह दूध, पावकम गंतुम उस आग में जलने के लिए, उन्मनः अभवत व्याकुल, उन्मनः यानी व्याकुल होता, कैसे जैसे जलभाव बनकर उड़ने लगा, नष्ट होने लगा, तो फिर दूध भी क्या करता है, उफनने लग जाता है, फिर दूध जलने लगता है। वही बात यहाँ पर है कि अपने जल रूपी मित्र को आपदम दृष्ट्वा, उसमें विपत्ति में देख करके, पावकम गंतुम उन्मनः अभवत, वह दूध भी क्या करता है, पावकम यानी आग में, गंतुम यानी जलने के लिए, उन्मनः अभवत व्याकुल होता है अपने मित्र को बचाने के लिए और खुद ही जलने लगता है। युक्तम तेन जलेन शाम्यति, और उसके बाद क्या होता है, तेन जलेन युक्तम शाम्यति, उसी जल के द्वारा युक्त होकर वापस कैसा हो जाता है, शाम्यति यानी वह शांत हो जाता है। अगर वापस उसमें आप ठंडा जल मिला देते हैं तो नीचे बैठ जाता है ना, तो यही कहना चाह रहे हैं कि वापस उसी जल के द्वारा, उसी जल से युक्त होने पर शाम्यति यानी वह क्या होता है, शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनस्तु ईदृशी, पुनस्त्वीदृशी में है पुनः आरिस का विसर्ग, फिर यहाँ पर त्वीदृशी में यण संधि है, तु ईदृशी, उ के बाद में असमान अच होने पर यण हो गया व, तो पुनः तु ईदृशी। सताम मैत्री सज्जनों की मित्रता, तो पुनः यानी वास्तव में, ईदृशी ऐसी ही होती है, सज्जनों की मित्रता हमेशा ऐसी ही होती है, कैसी, दूध और जल के समान। तो यहाँ पर उदाहरण तो दूध और जल का है, जैसे वो एक दूसरे को बचाने के लिए आपस में जल रहे थे, पहले तो दूध है ना अपने सारे गुण देता है, जल को अपने समान ही बना लेता है, तो वो दोनों क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब दूध जलने लगता है तो जल पहले है ना, अपने दूध के जलने से पहले खुद जलता है, कैसे, बाप बनकर सबसे पहले जल ही तो उड़ता है, लेकिन जब वो बाप बनकर जल उड़ने लगता है तो दूध सोचता है कि मेरा मित्र आपत्ति में है, तो फिर वो क्या करता है, वो भी उबलने लगता है, हम देखते हैं ना उबलने लगता है, कि जब ये साथ साथ की तू जा रहा है मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगा, तो इस तरीके से वो उबलने लगता है। लेकिन वापस अगर उसमें वही जल डाल दो तो क्या होता है, शांत हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसी जल के द्वारा वापस शांत होता है। तो दूध और जल की जैसी मित्रता है वैसी सज्जनों की मित्रता है। सज्जन लोग भी क्या करते हैं, सॉरी बीच में अपना फोन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। आज का हमारा अगला श्लोक है भाग 16 का। इतः स्वपिति
इतः यानी दूसरी ओर, इस ओर, तदीय दिशा यानी उसके जो शत्रु है, ईर्ष्या करने वाले हैं, कुलम उनका परिवार स्थित है। एक ओर तो क्या है, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं के शत्रु, ईर्ष्या रखने वाले का परिवार स्थित है। इतश्च, इतः च और, इस ओर, शरणार्थी नाम यानी शरणाभिलाषी, शरण आए हुए, शिखरी नाम यानी पर्वतों का गणा यानी समूह, शेरते यानी स्थित है या सो रहा है। इस ओर क्या हो रहा है, शरणाभिलाषी अपनी शरण में आए हुए पर्वतों का जो समूह है, गणा है यानी समूह, शेरते यानी स्थित है, सो रहा है। इतोपि बड़वानरः सह समस्त संवर्तकै, इतः और दूसरी ओर क्या हो रहा है, समस्त संवर्तकै सह बड़वानरः अपि, दूसरी ओर समस्त प्रलयकालीन जो संवर्तकादि मेघ है उनके साथ बड़वानर यानी समुद्र में लगने वाली अग्नि अपि भी विद्यमान है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, समस्त संवर्तकै सह, यहाँ पर समस्त संवर्तकै सह का मतलब होता है कि जो अनेक प्रकार की प्रलय को लाने में सक्षम है ना, ऐसे संवर्तकादि मेघ होते हैं, ठीक है। तो जो मेघ है उनके साथ विभिन्न प्रलयकालीन या प्रलय को लाने वाले जो संवर्तकादि मेघ है उनके साथ बड़वानर यानी समुद्र में लगने वाली अग्नि, अग्नि तीन प्रकार की होती है ना, जंगल में लगने वाली, समुद्र में लगने वाली, दावानल, वाड़ानल और सामान्य अग्नि। इस तरीके से अग्नि तीन प्रकार की होती है, तो दावानल, बड़वानर हो गया, समुद्र में लगने वाली। अब विद्यमान है अहो, अरे, सिंधोर वपुः, सागर का, सिंधो ऊर्ध्व रेखा विसर्ग हो जाएगा, सिंधो वपुः, सागर का जो शरीर है, समुद्र का जो शरीर है, वपु यानी शरीर, विततम ऊर्जितम भरसहं च, कैसा है, विततम यानी महान, विततम ऊर्जितम, दो शब्द है, विततम यानी महान, ऊर्जितम यानी बलशाली, भरसहं च और भरसहं यानी भार को सहन करने में समर्थ है। अर्थात जो महान पुरुष है उनका जो आचरण है वो कैसा होता है, अकथनीय, अवर्णनीय, यानी कि जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा महान आचरण होता है किनका, महान पुरुषों का। और इसके लिए उदाहरण क्या दिया है, समुद्र, अर्थात जो महान व्यक्ति है वो खुद कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन सबकी क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं, चाहे फिर वो अच्छे व्यक्ति हो या फिर बुरे व्यक्ति हो। सागर भी क्या कर रहा है, अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो भी है उनको क्या कर रहा है, अपनी शरण दे रहा है। उसी तरीके से महान व्यक्ति भी सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और अपने आप को भले कष्ट हो लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करते हैं। अगला श्लोक है, तृष्णां छिन्दी भज क्षमां जहि मतं, पापेरतिं मा कृतः, सत्यं ब्रूयनु याहि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वं जनं विद्वज्जनं, मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय, प्रख्यापय प्रश्रयं, कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम्, एतत्सतां लक्षणम्, कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम्, एतत्सतां लक्षणम्। प्रस्तुत श्लोक भी शाब्दिक विक्रीडितम छंद में निबद्ध है और इस श्लोक में महाकवि जो पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, उनके आचरणों का वर्णन करते हुए उसी आचरण को अपनाने का, वैसा ही व्यवहार करने का हमें उपदेश दे रहे हैं। कैसे, तृष्णाम छिंदी, तृष्णा यानी लालसा, एक चीज प्राप्त हो गई फिर दूसरी, ये भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब इच्छा या लालसा उसकी कभी मिटती नहीं है। या फिर यूं कह लो लोभ, तृष्णा यानी लोभ, लालसा, छिंदी यानी छोड़ो, भज क्षमा, क्षमा यानी क्षमा करने की क्षमता,
वो भजे यानी उसको धारण करो। यहाँ पर भज भजन करने के लिए नहीं है, धारण करने के लिए। क्षमा को आप धारण करो। जही मदम, मदम जही, मद का मतलब यहाँ पर पीने वाला मदिरा पान नहीं है, नशा नहीं, यहाँ पर है अभिमान। अभिमान में क्या होता है? नशा होता है। अभिमान का भी एक नशा होता है, हम कहते हैं ना अभिमान में चूर वो। तो मदम जही, अभिमान को छोड़ो। पापे रति माँ कृता, पाप में रति अनुरक्ति आसक्ति माँ कृता यानी मत करो, पाप को त्याग दो। सत्यम ब्रूयानुयाही, यहाँ पे दो पद है, ब्रूही अनुयाही, ई हमें बाद में ई था, ब्रूही प्लस अनुयाही, तो ई और अ मिला करके यह संधि यह हो जाता है। सत्यम ब्रूही, सत्य बोलो। अनुयाही साधु पदवीम, साधु पदवीम यानी सज्जनों के मार्ग का। अनुयाही यानी अनुसरण करो, साधु पदवीम यानी सज्जनों के मार्ग पर अनुयायी चलो। सेवस्व विद्वत जन्म, विद्वत जन्म सेवस्व, विद्वान जो लोग हैं उनकी सेवस्व यानी सेवा करो, उनकी संगति करो। मान्यान मानय, मान्य जो लोग हैं उनको मानो। मान्यान मतलब जो आदरणीय हमारे बड़े हैं, हमारे गुरु, हमसे जो श्रेष्ठ है, ज्ञानी व्यक्ति है, उनको मानय यानी मानो, उनका आदर करो, सम्मान करो। विद्विषः अपि अनुनय, यहाँ पर तीन शब्द है, विद्विषः अपि अनुनय। जो विद्विषः यानी जो दुर्जन है, दुर्जन लोग हैं, हमारे शत्रु है, अपि उनको भी अनुनय यानी अपने अनुकूल बनाओ। प्रख्यापय प्रश्रयम, नम्रता को प्रख्यापय यानी प्रदर्शित करो। प्रश्रयम यानी नम्रता को, प्रख्यापय यानी प्रदर्शित करो। कैसे प्रदर्शित करोगे? अपने आचरण से, यानी अपना व्यवहार कैसा बनाओ? विनम्र व्यवहार बनाओ। कीर्तिम पालय, कीर्तिम यानी यश की, पालय यानी रक्षा करो। जो आपने इज्जत कमाई है, यश कमाया है, उसको सुरक्षित रखो, उसे जाने मत दो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे क्या हो? आपके अपयश का संचार हो और यश खत्म हो। दुखिते कुरु दयाम, दुखिते दयाम कुरु, जो दुखी व्यक्ति है उन पर दया करो, उनकी सहायता करो। दयाम एतत् सताम, यहाँ पर भी तीन शब्द है, दयाम एतत् सताम। तो दयाम हो गया, दुखिते दयाम कुरु। एतत् सताम लक्षणम, ये सब क्या है? सताम यानी सज्जनों के, लक्षणम यानी लक्षण है, उनका आचरण है, और तुम भी क्या करो? ऐसा ही आचरण करो। अगला श्लोक है अपना, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं, निजरिति विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। प्रस्तुत श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है, और इस श्लोक में महाकवि ने क्या वर्णन किया है कि यहाँ पर भी सज्जन पुरुषों के स्वभाव का ही वर्णन है। कैसे सज्जन पुरुष क्या होते हैं? दूसरों के थोड़े से भी गुण से क्या होते हैं? हमेशा अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। तो यहाँ पर महाकवि ने यही कहा है कि ऐसे व्यक्ति होते कितने हैं जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न हो, अर्थात बहुत कम होते हैं। उनको कौन से होते हैं? सज्जन पुरुष या फिर महापुरुष भी होते हैं। कैसे? मनसी वचसी काये, मन से, अपने मन से, अपने वचन से मतलब बोलने से, और अपनी काया से, अपने शरीर से, अपने कर्मों से। पुण्य पीयूष पूर्णाः, पुण्य कर्म रूपी पीयूष यानी अमृत से, पूर्णाः यानी परिपूर्ण। मनसी यानी अपने मन, अपने वचनों में, अपनी काया में। पुण्य पीयूष पूर्णा यानी पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण होने वाले। भुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, उपकार श्रेणिभिः यानी अपने द्वारा किए गए जो उपकार है उनकी श्रेणी, श्रृंखला, परंपरा कह सकते हैं, एक के बाद एक जो उपकार किया है, श्रृंखला